हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 6 को देखते हैं। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.2 का ये थ्योरी है। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट को दो चीज़ बताना चाहेंगे। पहला ये कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट इस वीडियो को बीच बीच में रोक कर या आगे भगा कर नहीं देखिएगा, नहीं तो वो नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में थोड़ा सा भी यदि वीडियो को आगे भगा के आप देखें तो उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आएगा। एक नंबर, दूसरा कि हो सके तो वीडियो को 2 बार जरूर देखिए, तभी आपके दिमाग में कुछ क्लियर होगा। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको 12 में बहुत काम आएगा। 12 में कैलकुलस में ये आपको बहुत काम आएगा। इसके बिना कैलकुलस संभव नहीं है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को जो बताए थे लिमिट, ठीक है, वो भी आपको 12 में काम आएगा। उसी में थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे 12 में कंटिन्यूअस, जो हम आपको बताने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि दिमाग से उतर गया होगा तो नहीं बता पाए होंगे। तो वो कंटिन्यूअस, तो वही चीज़ है जो 11th में हम लोग पढ़े हैं, वही चीज़ 12 में थोड़ा विस्तृत में जानना है। तो याद रखना है, इस वीडियो को बीच में भगा भगा के नहीं देखना है, यानी आगे बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखना है, और वीडियो को 1 से अधिक बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो आइए हम लोग ध्यान से देखें। तो लिमिट्स तो हम लोग देख चुके हैं, लिमिट को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अच्छा से देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे डेरिवेटिव्स। तो याद रखना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इसी का एक और नाम होता है, कोई कोई डेरिवेटिव्स बोलता है और कोई इसको डिफरेंशिएशन बोलता है। तो डेरिवेटिव्स का है या डिफरेंशिएशन का है, एक ही चीज हुआ। डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही चीज है। तो इतना हम लोग समझ गए, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन दोनों एक ही चीज है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक मेन टॉपिक पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। याद रखना है, इसको भी हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं या डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी इसका 3 नाम हो गया, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। तीनों एक ही चीज है, लेकिन इसको यदि हम लोग डायरेक्ट समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्लोप, टेंजेंट, ये सब को यदि हम समझाएंगे तो वही चीज तो हमारा डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, तो वो स्टूडेंट को समझ में आएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, तो इसको समझाने के लिए ये समझाते हैं। तो याद रखना है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन तीनों एक ही चीज है। और वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। तो क्या समझ में आया अभी? तो ये समझ में आया सर, इसका 3 नाम है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एक नाम हुआ, दूसरा नाम डेरिवेटिव्स है और तीसरा नाम डिफरेंशिएशन है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, इसका 3 नाम है। तो यदि हम ये समझ गए तो सब समझ गए, ये समझ गए। जैसे किसी का घर का नाम, बाहर का नाम और एक उपनाम, यानी कोई दोस्त रख दिया, तो तीनों एक ही है, एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करता है। वही इस तीनों में हम एक को समझ लेते हैं तो तीनों हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो अब हमको इसको समझने के लिए हमको तीन चीज चाहिए। एक चाहिए स्लोप, एक चाहिए टेंजेंट और दूसरा चाहिए सीकेंट। ये तीन चीज पहले हम लोग समझते हैं, स्लोप, टेंजेंट और सीकेंट, ये क्या है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या है, जैसे ये समझिए स्लोप क्या है कि जैसे हम लोग जो ओवर ब्रिज पर जो चढ़ते हैं ऐसे करके चढ़ाई जो होता है, ठीक है, वही उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि किसी का मकान में, किसी के मकान में वो जो गाड़ी चढ़ाने के लिए जो सीढ़ी दिया जाता है, गाड़ी को चढ़ाने के लिए जो सीढ़ी दिया जाता है, वही हमारा स्लोप है। वही हमारा क्या है, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार की ये समझिए सीढ़ी है। अभी जो स्टूडेंट 11 में है वो 10th को यदि पढ़ के आए होंगे तो वहां पर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या देखते होंगे कि ये हमारा सरफेस एरिया है और यानी कि हमारा जमीन है, और ये जो है ये कोई पोल है और पोल पर ये रस्सी है, ठीक है, और कोई रस्सी पर चढ़ रहा है। इस तरह का एक क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस में, रस्सी पर कोई चढ़ रहा है। तो यहां जो रस्सी पर जो चढ़ रहा है, तो इसी रस्सी का जो ढाल है, जिसको हम लोग हिंदी में ढाल बोलते हैं, इसी ढाल को अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। इसी ढाल को अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। तो स्लोप का मतलब समझ में आया होगा, जो हम लोग जो चढ़ते हैं सीढ़ी पर या ओवर ब्रिज पर जो चढ़ते हैं, ढलान पर जो चढ़ते हैं, उसी ढलान को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप समझ में आया, स्लोप का मतलब ढलान। ये तो हुआ बोलचाल के क्रम में, ठीक। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। तो स्लोप तो लगभग समझ में आया होगा। तो ग्राफ के द्वारा इस स्लोप को अभी समझा रहे हैं, ग्राफ के द्वारा। तो सपोज करते हैं ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक। अब मान लेते हैं कि एक स्लोप ऐसे, एक लाइन ऐसे है, ये फर्स्ट लाइन है, लाइन फर्स्ट है, और एक लाइन ऐसे है। ध्यान से समझिए, एक लाइन ऐसे है, ये लाइन 2 है, लाइन फर्स्ट और लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकेंड। तो यहां पर ये दोनों हमारा ढाल है, ठीक है। अब ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा है। तो हम यहां देखते हैं ये एक्स एक्सिस से इतना ऊपर उठा है, ठीक। और फिर सेकेंड लाइन कितना ऊपर उठा है, तो ये एक्स एक्सिस से इतना ऊपर उठा है। तो जो एक्स एक्सिस से जितना ऊपर उठा होगा उसका स्लोप उतना अधिक हो जाएगा। एक्स एक्सिस से जितना ऊपर उठा होगा, तो ऐसे समझिए कि कभी कभी आप लोग देखे होइएगा कि कोई पुल है, या फिर हम तो कई बार हम ऐसा देखे हैं कि किसी के यहाँ जो सीढ़ी बना हुआ रहता है, सीढ़ी किसी के घर में जो सीढ़ी बना हुआ रहता है, वो जगह कम होने के कारण, आप लोग देखिएगा, जगह कम होने के कारण वो सीढ़ी को क्या करता है, सीधे ऊपर खड़ा करके रख देता है, सीधे ऐसे, क्योंकि जगह तो है नहीं जो काफी दूर तक वो सीढ़ी को ले जाएगा, तो कम ही जगह से उस सीढ़ी को चढ़ाता है। और जिसके पास जमीन ज्यादा है, जगह ज्यादा है, वो सीढ़ी का स्लोप को कम करता है, इसका मतलब ध्यान से देखिए, जमीन से उसका ऊंचाई, जिसका ऊंचाई जितना अधिक होगा उसका स्लोप उतना अधिक हो जाएगा। या फिर गांव सब में अभी भी देखिएगा, मकान तो आदमी बना लेता है छत वाला, गांव में अभी भी बहुत सारा ऐसा घर आपको मिलेगा। खासकर गांव में हमारा भी मकान पहले इस तरह का था, लेकिन अब उसको बनाया गया है। तो हम लोग भी मकान तो बना लिए थे, लेकिन सीढ़ी नहीं बनाए थे। तो सीढ़ी क्या किए थे, बांस का सीढ़ी रखे थे छत पर जाने के लिए, बांस का।
तो बांस का सीढ़ी क्या होता है, बांस का सीढ़ी को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे लगाते हैं। आप समझ लीजिए ऐसे लगाने पर ये भी सीढ़ी है और आपके घर में भी सीढ़ी है सीमेंट वाला, ये बांस वाला सीढ़ी है और आपके घर में सीमेंट वाला सीढ़ी है। दोनों में बहुत का अंतर है। बांस वाला सीढ़ी का स्लोप बहुत अधिक है क्योंकि वो जमीन से बहुत ज्यादा एंगल से उठ गया है, वो जमीन से बहुत ज्यादा एंगल से उठा है। लेकिन जो हम लोग के घर में सीमेंट वाला सीढ़ी है वो जमीन से बहुत कम उठा है, बहुत कम। तो यहां पर देखते हैं ये एक्स एक्सिस से कम उठा है तो इसका स्लोप कम, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप कम है। लेकिन ये एक्स एक्सिस से बहुत ऊपर उठ गया है इसीलिए इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम और इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ज्यादा। कुछ समझ में आया क्या? तो ऐसे समझिए मोटा मोटी जमीन से जो जितना कम उठा होगा उसका स्लोप उतना कम, और जो जमीन से जितना ऊपर उठा होगा उसका स्लोप उतना अधिक। तो स्लोप हम लोग समझ गए, ठीक, स्लोप समझ गए। अब स्लोप का मान निकालना, यानी कि ये समझिए कि वैल्यू ऑफ स्लोप, वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप का मान निकालना, ठीक है, स्लोप का मान निकालना। स्लोप का मान निकालना क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन को नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जितना हमको जरूरत है हम उतना आपको समझा देते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए। क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, उस स्ट्रेट लाइन में स्लोप का मान निकालना बताता है। तो स्लोप का मान कैसे निकालता है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये स्लोप है, स्लोप, ये कोई लाइन है, ये स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप है। अब स्लोप का मान निकालना, स्लोप का मान, स्लोप का मान निकालने के लिए ये बहुत जरूरी है, जो बता रहे हैं उसको ध्यान समझिए और नोट कर लीजिए कॉपी पर। स्लोप का मान निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि स्लोप हमेशा 2 पॉइंट से पासिंग होना चाहिए, 2 पॉइंट से गुजरना चाहिए, 2 पॉइंट से गुजरना चाहिए, नहीं तो स्लोप नहीं निकलेगा। स्लोप का मान निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि स्लोप 2 पॉइंट से पासिंग होना चाहिए, नहीं तो आपका स्लोप नहीं निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा, ठीक है, एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये पहला यदि पॉइंट है तो इसको हम लोग x1, y1 से डिनोट करते हैं, और ये x2, y2 है, ठीक है। पहला पॉइंट 1 1, दूसरा पॉइंट 2 2। स्लोप का मान निकालने के लिए स्लोप 2 पॉइंट से पासिंग होना चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट से गुजरना चाहिए, तभी स्लोप निकलेगा, नहीं तो स्लोप निकलवे नहीं करेगा। 1 पॉइंट से गुजरेगा तो स्लोप, अरे मैथ का भी तो एक सीमा होता है ना, कि किसी का मान निकालने, आप जैसे मान लेते हैं, आप किसी को कहेगा कि ठीक है 5 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, चलो किसी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसी से हम एक क्वेश्चन पूछ लिए कि चलो 5 को जोड़ो। अब स्टूडेंट कहेगा सर पागल तो हो गए क्या, 5 को जोड़ेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो उसके लिए तो एक और अंक होना चाहिए ना, ऐड करने के लिए तो 2 अंक होना चाहिए ना, खाली 5 को जोड़ दिए, अरे बाबा 5 जुटेगा कैसे, सिंगल अंक जुटेगा कैसे? सेम उसी तरह स्लोप निकालने के लिए 2 मान होना चाहिए, 2 मान, अर्थात 2 पॉइंट से गुजरना चाहिए, 2 पॉइंट से गुजरना चाहिए, तभी स्लोप निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, तभी निकलेगा। तो मान लेते हैं ये 2 पॉइंट से गुजरा, मान लेते हैं पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, 2 पॉइंट से गुजर गया, ठीक। अब इस स्लोप का मान निकालने का रूल है, इसको याद रखिएगा, अभी जो हम बता रहे हैं इसको याद रखना है। स्लोप का मान निकालने का रूल है, स्लोप बराबर रूल है y2 - y1 बाय
x2 माइनस x1। ठीक, स्लोप का मान निकालने का रूल है, ये रूल को हम यहां लिख देते हैं और इस सबको कॉपी पर नोट रखिए। ठीक है, स्लोप का मान निकालने का रूल होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और याद रखना है स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, m से निरूपित किया जाता है स्लोप को m से निरूपित किया जाता है। तो स्लोप का मान निकालने का ये रूल है, इसको रट्टा मार के रख लीजिए कुछ देर के लिए, अभी जरूरत पड़ेगा। तो स्लोप के लिए क्या होना चाहिए सर, तो 2 पॉइंट से पासिंग होना चाहिए। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं सर, तो m से डिनोट करते हैं सर। स्लोप का सूत्र क्या होता है निकालने का, स्लोप का सूत्र क्या होता है, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब सर थोड़ा सा मान भी निकाल कर दिखा देते तो और क्लियर हो जाता। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 2 3 है और ये जो पॉइंट है ये 4 5 है। मान लेते हैं कुछ भी, ये पॉइंट जो पहला पॉइंट से जो पासिंग हो रहा है वो 2 3 है और दूसरा पॉइंट जो पासिंग हो रहा है वो 4 5 है। पहला पॉइंट 2 3 है सर, दूसरा पॉइंट 4 5 है सर। तो स्लोप का मान कैसे निकलेगा, तो ये हमारा 2 हो गया x1, 3 हो गया y1, 4 हो गया x2, 5 हो गया y2। सबका मान मालूम है, सबका मान हमको मालूम है, तो उतना हमको समझाने का जरूरत नहीं है। फिर भी x1 कितना हो गया सर 2, y1 कितना हो गया सर y1 x1 y1 कितना हो गया सर 3, x2 कितना हो गया 4, y2 कितना हो गया 5। यदि इसमें मान डालते हैं तो y2 माइनस y1 5 माइनस 3, x2 माइनस x1 ठीक, x2 माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा 2/2, ये कट करके 1, इसका मतलब है m का मान निकल गया 1। यही हमारा स्लोप निकल गया स्लोप। तो स्लोप कैसे निकल गया वो समझ गए। तो स्लोप के लिए 2 पॉइंट से पासिंग होना चाहिए, स्लोप को m से डिनोट किया जाता है और स्लोप का निकालने का फॉर्मूला है m बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इतना समझ गए। स्लोप का मतलब ढलान, जो जितना जमीन से उठा होगा उसका स्लोप उतना अधिक, जो जितना कम उठा होगा उसका स्लोप उतना कम। इतना समझ गए स्लोप के बारे में। चलिए, स्लोप के बारे में यदि आप लोग समझ गए तो अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट और सीकेंट। स्लोप समझ गए, इसको दिमाग में रखिए कुछ देर के लिए। अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट और सीकेंट। तो आइए टेंजेंट और सीकेंट को देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट और सीकेंट क्या है। तो टेंजेंट और सीकेंट बहुत ही हल्का है, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। टेंजेंट और सीकेंट, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, और सीकेंट माने छेदक रेखा। स्पर्श टच करने वाला रेखा और काटने वाला रेखा यानी कि छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। ठीक, तो आप कहते हैं किसको वो समझ लेना है। मान लेते हैं कि ये सपोज करते हैं कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल है। और यदि मान लेते हैं सर्कल को हम पूरी तरह से नहीं बनाते, थोड़ा सा ओपन रखते हैं, तब इसको हम लोग कर्व कहेंगे। कर्व, ये हमारा कर्व लाइन कहेंगे। ठीक, कर्व लाइन। अब मान लेते हैं कि यदि कोई लाइन हम ऐसे खींचे जो हमारा इसके बाउंड्री पर टच करके जा रहा है, इसका बाउंड्री ये है, कर्व लाइन का बाउंड्री ये है। बाउंड्री का मतलब लास्ट छोर। उस बाउंड्री को टच करके जा रहा है, छू करके जा रहा है,
छू करके जा रहा है, जैसे किसी किसी फिल्म में आप लोग देखते होइएगा कि खासकर हीरो के साथ ऐसा होता है और विलेन के साथ सिकेंट होता है। तो हीरो के साथ जो है सो टेंजेंट होता है और विलेन के साथ सिकेंट होता है। तो हीरो पर कोई जब गोली चलाता है हीरो पर, तो आप लोग देखते होइएगा कि गोली जो है उसको छू कर निकल जाती है, छू कर निकल जाती है। जो टच करके निकल जाती है और उसको कुछ नहीं होता है, टच करके निकल गया, तो वो हो गया हमारा टेंजेंट। और विलेन पर जब गोली चलता है विलेन पर, तो वो सीधे लग जाता है और दो जगह छेद हो जाता है ज़्यादातर, यदि नज़दीक से गोली चलाया जाए तो यहाँ भी और इधर से जो निकलता है पीछे भी, दो जगह। और हीरो को जो टच करता है तो एक पॉइंट पर। तो सेम इसी तरह यदि ये लाइन है, यदि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, SL लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यदि टच करके जा रहा है कितने पॉइंट पर टच करेगा, तो 1 पॉइंट पर टच करेगा। इसको याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना है। टेंजेंट हमारा कर्व लाइन में एक पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट पर। ये तो आप लोग 10th में पढ़ करके आए हुए हैं कि टेंजेंट हमारा एक पॉइंट पर टच करता है, सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करता है। तो ये 1 पॉइंट पर टच कर दिया, ठीक। चलिए इतना हम लोग समझ गए कि, लेकिन यदि यही फिगर को थोड़ा, यही फिगर में इस लाइन को थोड़ा और अंदर घसका दे, इसको थोड़ा और अंदर घसका दे, थोड़ा और अंदर घसका दे, तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पर ये टच कर दिया, और जैसे 2 पॉइंट पर टच करता है तो उसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं, छेदक, काट दिया। जब ये बाउंड्री पर टच किया तो हमारा टेंजेंट कहलाएगा। और यही लाइन जब अंदर चला गया, अंदर चला गया और 2 पॉइंट पर टच कर दिया, 2 पॉइंट पर टच कर दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, सीकेंट कहलाएगा। अब किसी के मन में होगा कि सर यदि टच ही नहीं किया तो क्या होगा, तब तो ये सीधे लाइन कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा, ना टेंजेंट ना सीकेंट। कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। टेंजेंट का मतलब है ऐसा लाइन, ऐसा लाइन जो कर्व लाइन को उसके बाउंड्री पर टच करके जाए, और बाउंड्री पर जैसे ही टच करेगा कितने पॉइंट पर, तो 1 पॉइंट पर सर, 1 पॉइंट पर ये टच करता है, बाउंड्री पर टच करके जाएगा 1 पॉइंट। और यदि थोड़ा सा और अंदर खसका दिए तो क्या करेगा, छेद देगा, यानी कि फाड़ देगा। इसीलिए इसका नाम है छेदक रेखा, हिंदी में फाड़ देगा। और फाड़ेगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट से होकर गुजरेगा। अब ये मत है ना, गोली इधर से और इधर निकल गया तो सीकेंट, और हीरो सबको टच करके गया तो टेंजेंट। ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट पर, ये सिंगल पॉइंट, इतना समझ में। और यदि ये न अंदर गया न टच किया, बाहर रह गया, तब ये तो डायरेक्ट लाइन कहलाएगा। तो इतना हम लोग समझ गए, टेंजेंट समझ गए, सीकेंट समझ गए, स्लोप समझ गए। इतना, ये तीनों पॉइंट हमको लगता है ये समझ में आया होगा। तो यदि ये तीनों पॉइंट हम लोग को समझ में आया होगा तो अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ करके थोड़ा देखते हैं कि इससे आगे क्या है। चलिए, तो अभी हम लोग स्लोप समझ गए, टेंजेंट समझ गए, सीकेंट समझ गए। इतना यदि समझ गए तो आप थोड़ा सा और इसको बढ़िए और ध्यान से समझते रहिए कि क्या है। सपोज करते हैं कि हम एक ग्राफ बनाएं, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से। हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक, एक ग्राफ बनाएं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और यहां पर एक कर्व लाइन लिए, एक कर्व लाइन लिए, ठीक, एक कर्व लाइन लिए। अब इस कर्व लाइन में हम एक ऐसे लाइन को, कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है,
और इस कर्व लाइन में हम एक टेंजेंट को खींचते हैं। तो एक कर्व लाइन में हम एक टेंजेंट को खींचे, इस कर्व लाइन में हम एक टेंजेंट को खींचे, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, कर्व लाइन में हम एक टेंजेंट को खींचे। ठीक, तो जैसे ही टेंजेंट को खींचे तो ध्यान से देखिए, ये तो टेंजेंट भी है और स्लोप भी है। अभी हम बताएं ना, स्लोप माने ढाल, ये इस तरह सीढ़ी, ये टेंजेंट भी है और स्लोप भी है। तो यदि ये स्लोप है और हम कहेंगे इस स्लोप का मान निकालने के लिए, इस स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए, तो निकलेगा क्या, फार्मूला से निकलेगा क्या? कोई कहेगा नहीं सर आप तो थोड़ा देर पहले क्या बताए हैं, जरा सोचिए ना, थोड़ा देर पहले क्या बताया है कि स्लोप तो तभी निकलता है जब 2 पॉइंट से पासिंग होता है, 2 पॉइंट से गुजरता है। यहां तो एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, नहीं निकलेगा सर। 2 पॉइंट से पासिंग हो रहा है, सॉरी 1 पॉइंट से पासिंग हो रहा है, नहीं निकलेगा सर। 2 पॉइंट से गुजरता है तब निकलता, 2 पॉइंट से गुजरता है तब निकलता है, 1 पॉइंट से गुजरता है। अभी आप बताएं टेंजेंट हमेशा 1 पॉइंट से गुजरता है और स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ये तो निकलेगा नहीं। ठीक, लेकिन इसी को अब हम थोड़ा सा यहां पर दिखा देते हैं। ये हमारा ग्राफ x y डैश x डैश, ये कर्व लाइन CL लिख देते हैं, कर्व लाइन। और एक लाइन अब हम ऐसे खींचते हैं, ये कौन सा लाइन है? तो सर ये तो सेकेंट है। अभी आप बताएं, जो अंदर घुस गया, जो अंदर चला गया, ठीक है, वो हमारा सेकेंट, यानी कि सेकेंट क्या करता है, बाउंड्री के अंदर जाता है, और टेंजेंट क्या होता है, बाउंड्री से गुजरता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंट, ठीक है, ये हमारा सेकेंट हो जाएगा। पूरा लिख देते हैं, समझ में आ रहा है क्या? जगह कम होने के कारण छोटा छोटा लिखना पड़ता है, सेकेंट। ये कर्व लाइन, हाँ। अब तो सर यहां 2 पॉइंट है, तो ये जो स्लोप है, ये जो हमारा स्लोप है, इसका मान निकलेगा। तो हाँ सर अब तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कोई स्टूडेंट से पूछेंगे कैसे निकलेगा, तो कहेगा कि सर यदि मान लेते हैं, यदि इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट को मान लेते हैं कि यहां लिख देते हैं, जगह बहुत कम है, x1 y1 इसको मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लेते हैं, x2 y2 है, मान लेते हैं, तब तो आप निकल जाएगा। कैसे? तो ये हमारा ओरिजिन, यहां से यहां तक यदि हम बढ़ाएंगे, तो ये हमारा x1 हो जाएगा। ये तो ग्राफ पर डिनोट करने आता है, ठीक है। और यहां से यहां तक बढ़ाएंगे, तो ये हमारा y1 हो जाएगा, ये x1 और ये y1। उसी तरह ये x2 y2 है, तो हमारा यहां से यहां तक x2 हो जाएगा। और सेम इसी तरह यदि हम इसको इस तरह बढ़ा दे, तो यहां से यहां तक हमारा y2 हो जाएगा। और हम इस सूत्र पर यदि हम डाल दे, फार्मूला पर यदि हम डाल दे, तो आराम से हमारा स्लोप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट। कोई कहेगा हाँ सर ये तो निकल जाए, ये नहीं निकले, क्यों? 1 पॉइंट। तो यहां पर अब जो मैथमेटिशियन थे उसको प्रॉब्लम हो गया कि सेकेंड लाइन का तो निकल रहा है, ठीक है, लेकिन सेकेंड लाइन का तो निकल रहा है, लेकिन टेंजेंट लाइन का तो निकल नहीं रहा है। तो जो मैथमेटिशियन थे ना, वो क्या किए, वो सोचे कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसका डिस्टेंस देखिए कितना है, ये यहां पर देखना है, ठीक है, इसका डिस्टेंस। तो वो क्या किए, इस पॉइंट को इसके काफी नजदीक लाए, इतना नजदीक
कितना नजदीक। जितना वायरस होता है, जितना बैक्टीरिया सबका जो साइज होता है उससे भी छोटा साइज, उससे भी छोटा। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एकदम नजदीक लाएंगे, इतना नजदीक, कितना नजदीक। तो यानी कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 0.000000000 जहां तक बोर्ड है वहां तक हो सके तो अपने मन से 20-25 और जीरो रख दीजिए। बस इतना नजदीक लाना है। आप समझ लीजिए कितना नजदीक हो जाएगा, पूरा सट जाएगा। थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा, पूरा सट जाएगा, थोड़ा सा नजदीक। ठीक, तो इस पॉइंट को अब हम इसके नजदीक लाएंगे, क्योंकि हमको अभी हम बताए ना, क्योंकि हमको स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट तो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर इस तरह है और ये गुजरा, मान लेते हैं 1 पॉइंट ये है। और यदि हम इतना सटा करके हम यदि दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे। ये नहीं समझिए कि सर इतना दूरी रखे हुए हैं, ये दूरी माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तब हमको इतना दूरी नजर आ रहा है। खुली आंख से देखने पर तो सटा हुआ नजर लग रहा है एक ही पॉइंट। खुली आंख से देखने पर एक ही पॉइंट लग रहा है, लेकिन जब हम लोग एकदम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तब देख रहे हो, अरे बाबा ये तो थोड़ा हटा हुआ, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट। तो इसको कितना नजदीक लाएं? बस बहुत कम, खुली आंख से पता नहीं चल रहा। तो हम समझने के लिए, नहीं तो हम सटा देंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगा। तो ये समझिए कि हम इस 2 पॉइंट को इतना नजदीक लाएं ताकि अब हम जो टेंजेंट खींचे तो वो दोनों पॉइंट से गुजर जाएगा, क्योंकि पूरा सटा हुआ है, ये है पूरा सटा हुआ है, दोनों के बीच में नहीं के बराबर डिफरेंस है। तो अब हम यदि टेंजेंट खींचेंगे, तो क्या होगा, हमारा दोनों पॉइंट से गुजर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। अभी हम तुरंत आप लोग को बताया है, टेंजेंट हमेशा बाउंड्री के एक पॉइंट से गुजरता है, सीकेंट हमारा 2 पॉइंट से गुजरता है। ठीक, 2 पॉइंट से गुजरता है, ये 1 पॉइंट से गुजरता है, ये 1 पॉइंट से गुजरता है। टेंजेंट हमारा 1 पॉइंट से गुजरता है और सीकेंट हमारा 2 पॉइंट से। और स्लोप ज्ञात करने के लिए कितना? 2 पॉइंट। तो इसमें तो 2 पॉइंट नहीं है, तो 2 पॉइंट कैसे बनाएंगे? तो ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको इस वाले पॉइंट इतना नजदीक लाएंगे, कितना नजदीक, यानी उस दोनों पॉइंट के बीच में इतना का डिस्टेंस, इतना नजदीक लाएंगे कि दोनों के बीच में इतना कम दूरी हो जाए कि अब यदि टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों पॉइंट से गुजर जाए। आप कोई स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ तो बहुत दूरी है। अब ये मत है ना, दूरी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तब इतना दूरी पता चल रहा है, वैसे खुली आंख से देखेंगे तब नहीं पता चलेगा। इतना समझ गए? इतना यदि हम लोग समझ गए तो अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। इतना यदि हम लोग समझ गए तो और थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक, और ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि ये 1 पॉइंट है, ध्यान से देखिए इसको। और यदि कोई स्टूडेंट वीडियो बंद कर लिया, आगे भगा लिया, तब उन्हें जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं। ठीक, अभी लॉकडाउन है, कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को भगाना नहीं है और ना तो बंद करना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट का मान है, इस पॉइंट का मान मान लेते हैं कि x1 y1, और इस पॉइंट का मान लेते हैं x2 y2। ठीक, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो ये हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक, ये ओरिजिन है x1, और यहां ये हमारा हो जाएगा y1 ग्राफ में। उसी तरह ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन से x2, और ये
हमारा हो जाएगा ओरिजिन से y2 x2 y। इतना समझ में आ गया? इतना तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा और। हाँ सर कुछ तो समझ में आया कि स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट दोनों को सटा दिए हैं, यानी थोड़ा सा का डिस्टेंस रख दिए, ठीक। तो अब हमारा स्लोप निकल जाएगा, ठीक। अब यदि हम, ठीक है, अब यदि हम इस स्लोप का मान निकाले, ठीक है, स्लोप निकाले, किसका स्लोप निकालेंगे? किसका? अरे बाबा किसका स्लोप निकाले? किसका ढाल? इस टेंजेंट का। अब हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। ये टेंजेंट है तो हाँ सर टेंजेंट में तो एक लाइन होता है, लेकिन हम 2 लाइन बना दी। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट से गुजरता है, हम 2 पॉइंट से गुजारे हैं। कैसे 2 पॉइंट से गुजारे हैं? नजदीक कर दिए दोनों पॉइंट, एकदम नजदीक, ठीक। अब ये टेंजेंट में 2 पॉइंट हो गया तो हाँ सर। अब तो स्लोप निकल जाएगा तो हाँ सर। तो स्लोप यदि निकल जाएगा तो कैसे स्लोप निकलेगा? तो स्लोप का सूत्र क्या होता है? तो स्लोप का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो हाँ सर ये तो अभी आप बताए हैं कि स्लोप का सूत्र होता है y2 माइनस y1। चलिए स्लोप का सूत्र होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है सर, इतना तो समझिए। अब बताइए तो ये पहले नीचे वाले को देख लेते हैं, x2 में से x1, यदि हम यहां से लेकर यहां तक में से इसको यदि हम माइनस कर देंगे तो किसका मान निकलेगा? किसका मान? अरे इस पूरे, अरे यहां देखिए ना, x2 में से x1 पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो किसका मान निकलेगा सर? तो इसका मान निकलेगा, इसका। और इस दोनों का डिस्टेंस कितना है? अरे इसी का ना डिस्टेंस निकलेगा, यहां d लिख देते हैं, इसी का जो डिस्टेंस निकलेगा यही ना डिस्टेंस निकलेगा। x2 में से x1 को घटाएंगे तो इतना ही का डिस्टेंस निकलेगा। तो हाँ सर, और डिस्टेंस कितना रखे थे? ये शुरू में बताए थे, कितना रखे थे? तो सर 0.000, एकदम मन भर करके भरो दिन लिखते रहिए और शाम जैसे हो जाएगा 1 लिख दीजिए सर, इतना का डिस्टेंस है। अभी से लेकर 0 पॉइंट से लेकर अभी से लेकर शाम तक लिखिए 0 और लास्ट में 1 लिख दीजिए, इतना ही का डिस्टेंस है। कितना हुआ? आप समझ रहे हैं कितना का डिस्टेंस है? बहुत कम को डेल बोलते हैं। बहुत कम को क्या बोलते हैं? डेल। बहुत कम को क्या बोलेंगे? डेल। ये बोलेंगे डेल। अरे बाबा किसका बहुत कम है? एक्स एक्सिस का। अरे एक्स का मान है ना, ये एक्स लाइन का मान है ना। तो सर बहुत कम है किसका? एक्स का। बहुत कम है एक्स का। अब ऊपर को देखिए, y2 माइनस y1 किसका मान निकलेगा? सेम उसी तरह y2, हाँ सर इतना, y1 घटा देंगे किसका मान निकलेगा? इतना। ये यहाँ d, इसको, ठीक है। तो बहुत कम है। अरे दोनों का मान तो सेम ही होगा। तो हाँ सर बहुत कम है, बहुत कम। किसका बहुत कम? y का। ये बहुत कम है x का, ये बहुत कम है y का। ये बहुत कम है x का और ये बहुत कम है y का। इतना हम लोग समझ गए। इतना यदि हम लोग समझ गए, ठीक है, तो याद रखना है, इसको बोलते हैं डेल y अपॉन डेल x। डेल y अपॉन डेल x, डेल y अपॉन डेल x। इतना समझ गए? हाँ सर। आप यदि इतना समझ गए तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d का मतलब मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? ऊपर वाला किसका डिस्टेंस? ये किसका डिस्टेंस है? तो y का।
और नीचे में जो x निकला वो किसका डिस्टेंस है, तो x का। तो हाँ सर, dy बाय dx। इस सब को देखिएगा बराबर हम यूज करेंगे, dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx, ठीक है। तो अब याद रखना, इसी dy बाय dx को हम लोग स्लोप ऑफ ए टेंजेंट बोलते हैं, या फिर उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। dy बाय dx कहो, या डेल y बाय डेल x कहें, या स्लोप ऑफ ए टेंजेंट कहें, या फिर डेरिवेटिव कहें, या फिर इंटीग्रेशन कहें। इतना बताए ना, एक और बताएंगे थोड़ा आगे। वो समझ में आया क्या कि नहीं आया? नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए। इतना समझ में आया, ठीक। अब याद रखना है कि इसको अब हम लोग एक यहां पर लिख देते हैं नोट में कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट को ही हम लोग डेरिवेटिव्स, उसी को शॉर्ट में डिफरेंशिएशन, और बराबर उसी को डेल y बाय डेल x, या उसी को dy बाय dx, सब उसी को कहते हैं। यानी ये सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है, ठीक है। लेकिन dy बाय dx, याद रखना है, dy बाय dx कहो या डेल y बाय डेल x कहो, इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? तो ऐसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नीचे में जो रहेगा उसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ना कैसे ये भी तो समझना है ना, पढ़ना कैसे वो भी समझना है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हम लोग इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। तो पहले पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ, ऐसा करते हैं, इसको ऊपर में लिख देते हैं, नीचे में हो जाएगा, नीचे में जगह कम है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं। ये याद रखना है, ये तीनों चीज एक ही है, ये तीनों क्या चार कै हो गया, 1 2 3 4 5, पांचों चीज एक ही है। तो ये सब आप लोग नोट किए होंगे, तो हम यहाँ पर से इसको हटा देते हैं ताकि हम ऊपर में लिख दें। तो याद रखना है, यही इसको ही डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, सब एक ही चीज। तो हाँ, तो अब हम यहां पर लिख देते हैं dy बाय dx। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे वाला, इसको शॉर्ट में ऐसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ये सब थोड़ा मिट गया। अच्छा, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, मान लेते हैं कहीं ऐसे लिखा हो dy बाय dt, तो कैसे पढ़ेंगे? dy बाय dt लिखा रहेगा, कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, या डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ गए कैसे पढ़ना है?
नीचे वाले में विथ रिस्पेक्ट टू लगाएंगे और ऊपर वाले को या तो डेरिवेटिव या तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे। इतना समझ गए। अब याद रखना है यहां पर किसका डेरिवेटिव निकल रहा है, किसका डिफरेंशिएशन निकल रहा है, तो जो ऊपर में रहेगा उसका, जो ऊपर में है उसका। ऊपर में कौन है सर, तो y है, इसको हम डायरेक्ट y डैश लिख देंगे, तो यही इसके बराबर भी हो गया, इसके बराबर y डैश लिख देंगे। इसका मतलब है कहीं भी y डैश लिखेंगे इसका मतलब हुआ dy बाई dx, यानी वो डेरिवेटिव होगी, y का डेरिवेटिव। इसका मतलब है y डैश, ऊपर में जो रहेगा उसी में हम उसी में डैश लगा देंगे। इतना यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक आध बार और वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके घुमा करके देख लीजिए। इतना यदि समझ में आ गया तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो मेन चीज है, उसको ध्यान से समझिए। जो मेन चीज है उसको ध्यान से समझिए, ठीक है, और कॉपी पर इसको उतार लीजिए। तो आइए अब हम लोग मेन चीज को ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत मेन चीज है, वो रूल है, तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत हल्का है, समझ में आएगा। अभी हम बताने जा रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक, इसका एक रूल होता है, एक रूल होता है बराबर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ये मेन रूल होता है, इसको रट्टा मार लीजिए, मेन रूल होता है। कहीं कहीं आप लोग किताब में देखिएगा, कहीं कहीं किताब में देखिएगा तो ऐसे करके लिखा होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, इस तरह। अरे दोनों रूल सेम ही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखता है, कोई स्टूडेंट एक्स प्लस, अरे इतना समझाने का जरूरत नहीं है, ये दोनों रूल एक ही है, ठीक है, ये दोनों रूल एक ही है, ठीक है। तो जो रटना है वो रट लीजिए, लेकिन हम इसी रूल पर सवाल को बनाएंगे, इसी से एक्स प्लस से बनाएंगे, ए प्लस से नहीं। अब किसी स्टूडेंट के मन में आएगा सर ये रूल तो आप हमको दिखा दिए, रट जाएंगे, सवाल को बनाएंगे, बन जाएगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन ये रूल आया कैसे सर, थोड़ा सा यदि बता देते ना तो थोड़ा सा ये भी संशय दूर हो जाता। कोई बात नहीं, 5 मिनट ध्यान से देखिए, रूल समझ में आ जाएगा कैसे बना, रूल समझ में आ जाएगा कैसे बना। तो कैसे बना, तो इसके लिए थोड़ा सा फिर से पीछे का चीज आइए, पीछे का चीज जो अभी हम आधा पौन घंटा से आप लोग को जो बड़बड़ा रहे हैं, तभी से आधा पौन घंटा से बड़बड़ा रहे, क्यों, यही सबको ना समझने के लिए, इसी को समझने के लिए। तो बड़बड़ा जो रहे हैं तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो क्या समझ में आएगा, तो अभी हम आप लोग को एक ग्राफ दिखाए थे, ठीक है, एक ग्राफ दिखाए थे, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन और ये कर्व लाइन, ठीक। और हम एक इस तरह का लाइन खींचे थे, और यहां पर नजदीक में 2 पॉइंट, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, याद रखना ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये कर्व लाइन है, यहां पर लिख दे क्या, कर्व लाइन है, और ये टेंजेंट है, टेंजेंट। और टेंजेंट में 2 पॉइंट ले लिए, क्योंकि 2 पॉइंट से पासिंग करेगा तभी स्लोप निकलेगा। हाँ सर, अच्छा ये हमारा, और ऐसे याद होगा, ये हमारा x1, अभी हम याद है ना x1 था,
ये x1, ठीक है, और यहां से यहां तक x2 होता था, यहां से यहां तक x2, ये x1, इस तरह, इस तरह। अब जो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन वो बोला कि ठीक है कि जैसे हम लोग इसको x1 मानते हैं, यहां से यहां तक x2 है, क्योंकि ये पहला पॉइंट x1 y1, ये x2 y2 है। तो अभी हम बताया ना इससे पहले, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो मैथमेटिशियन क्या किया, इस y1 को क्या किया, वो fx मान लिया, इस y1 को fx मान लिया। जिसको अभी हम लोग y1 माने थे उसको मैथमेटिशियन fx मान लिया, बोला कि fx है ये। तो भाई जो बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा, fx है, ठीक, इसको fx मान लिया। अब मैथमेटिशियन बोला कि इस दोनों के बीच में, ऐसे समझिए, दोनों के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, मान लेते हैं हाइट होगा। हाँ सर, कितना, तो यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं h। तो जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा, उतना ही तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो हाँ सर, नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला देखिए, पहले वाला में हम इसको x1 और x2, ये यहां से यहां तक हुआ, यहां से यहां तक याद होगा आपको y1 माने थे और इसको y2 माने थे। लेकिन मैथमेटिशियन क्या किया, इस y1 को आप fx मान लिया और बोला कि इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, यानी इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना का डिस्टेंस है, तो h का, यानी इस दोनों के बीच में हाइट कितना मान लेते हैं, तो h कितना, h है। बोला ठीक, तो मानना पड़ेगा। तो आप जरा देखिए तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना, x1। तो यहां का इसका कोऑर्डिनेटर लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेटर लिखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर हो जाएगा x1, कॉमा कॉमा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर x1 और y1 लिखेंगे, ये है y1, और y1 हो जाएगा fx। कोऑर्डिनेटर लिख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको 360 पर देखिएगा, 360 ये जो पिक्चर क्वालिटी होता है इस पर देखिएगा। चलिए, तो इसका मान तो x1 और ये, अब इस पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को यहां लिखते हैं, इस पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का मान सर यहां से यहां तक x1 और इसमें h जोड़ देंगे, h जोड़ देंगे, h, तो यहां से यहां तक हो जाएगा x1 प्लस h, क्योंकि ये तो h है ना, तो x1 प्लस h कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अर्थात ऐसे समझते हैं कि अब इसका मान हमारा यहां से यहां तक का मान हो जाएगा x1 प्लस h, ठीक। अच्छा, y का मान कितना होगा, इधर का मान कितना होगा, तो ये fx और इसमें भी h जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा fx तो था ही, इसमें भी h जोड़ देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा f इंटू एक्स प्लस h। ये हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर हो निकल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर ये, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर ये। को समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेटर हमारा आराम से निकल गया। यदि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेटर हमारा आराम से निकल गया, ठीक है, तो अब क्या करना है सर, स्लोप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालिए, स्लोप निकालना बताए थे, ठीक है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने का रूल है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ध्यान से देखिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट में 1 1 होता है, तो इस साइड में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं, ताकि ये x1 और ये y1, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, सॉरी ये x1 और ये y1। अरे अभी हम क्या बताए थे, 2 3,
और ये 4 5 है, तो पहला पॉइंट क्या होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है x2 y2 होता है, बताए थे ना। तो ये x1 और ये y1, तो x1 हो जाएगा कितना x1 ही, ठीक, और y1 कितना हो जाएगा fx, ठीक। अब x2 और y2 कितना होगा, ये वाला x2 और ये वाला y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। जैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं उसी तरह हम लोग इसका भी स्लोप निकाल कर देखते हैं कि क्या आता है। स्लोप निकाल कर देखते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक, स्लोप निकाल रहे हैं। y2 कितना, y2 कितना, तो y2 है सर, थोड़ा पीछे लिख देते हैं, y2 है कितना, तो x प्लस एच माइनस y1 कितना fx बाय x2 कितना, x2 मान सब पे डाल रहे हैं, x1 प्लस एच माइनस x1 कितना, तो x1 कितना, x1 से x1 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना, x प्लस एच माइनस fx बाय एच, इतना बचा। ध्यान से देखिए ऊपर में, यहां तक हमारा आ गया, यहां तक तो हमारा आ गया, यहां तक तो आ गया, ठीक। अब इतना और चाहिए, ठीक, इतना और चाहिए। बहुत सिंपल है, जो आपको हम बताए हैं उसी को थोड़ा सा दिमाग पर एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर उसी को जितना बताएं उसी को रिवाइंड कीजिए, आ जाएगा। कैसे, अभी हम क्या बताए हैं, ध्यान से देखिए। यदि ये ग्राफ है, ठीक है, यदि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, क्या कि दोनों पॉइंट सट, ये तो देखने में लगता है ना कि बहुत दूर है, दोनों पॉइंट सटा। यदि ये पॉइंट 4 है, मान लेते हैं 4 है, तो इसके आगे वाला पॉइंट कितना होगा, तो 4.00000000000000001। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इस दोनों का डिस्टेंस निकलेगा, और दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा 0.000000001, यानी बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम, इतना कम कि सर 0.0000001 का मतलब क्या, जीरो ही कहिए ना, क्या इसको आप यानी जीरो कह सकते हैं, यानी जीरो के आसपास है। और हम बताए थे टेंस टू का मतलब होता है आसपास, तो किसका मान, इसका मान, ये दोनों पॉइंट का मान, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो x, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जीरो के आसपास, और जीरो के आसपास को ही हम लोग टेंस टू बोलते हैं, जीरो के आसपास को ही टेंस टू बोलते हैं। और ये तो लिमिट है। अब क्यों लिमिट है, अरे नहीं समझे तो पहले इतना समझे कि टेंस टू क्यों बोला जाता है। टेंस टू का मतलब होता है आसपास, जैसे हम यहां पर लिखते हैं h टेंस टू 3, तो 3 तो नहीं है h का मान, 3 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, तो 3.00000000001, या फिर 2.99999999 शाम तक बोलते रहिए, इतना ही आसपास। तो सर इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम। यदि हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा 7.00000000001। अभी हम बताएं डिस्टेंस जो देखने में नजर आता है वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस काफी कम है, तो 7.000000001 में से 7.00000 को घटाएंगे, 7.0000001 में से 7 पॉइंट इतना को घटाएंगे तो फिर इतना ही ना आएगा। तो हाँ सर, यानी कितना हुआ, तो जीरो के आसपास, जीरो के आसपास को ये बोलते हैं।
और दूसरी बात है, ये तो लिमिट है। लिमिट कैसे है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, लिमिट वो होता है जो 0/0 के रूप में होता है। लिमिट क्या होता है, जो 0/0 के रूप में होता है। तो हाँ सर, 0/0 के रूप में होगा, वो तो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो x के जगह पर 0 रखते हैं, x के जगह पर 0 रखते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। x के जगह पर h के जगह पर 0 रखकर देखिए, तो x के जगह पर तो x प्लस 0 एफ एक्स और नीचे में h के जगह 0, तो कितना हो जाएगा, आगे दिखा देते हैं। ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई 0, तो ये घट करके 0/0। और 0/0 का मतलब है ये तो लिमिट है, क्योंकि लिमिट उसको कहते हैं जो 0/0 के फॉर्म में रहता है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो हाँ सर, ये तो लिमिट है और लिमिट है। अब अभी हम तुरंत बताए हैं आप लोग को, अभी हम तुरंत बताए हैं dy/dx को ही del y/del x को ही dy/dx बोलते हैं, और ऊपर में जो रहता है उसी को डैश भी लिख सकते हैं। डैश का मतलब इतना ही चीज हो गया, सेम चीज में चीज हुआ। तो ऊपर में कौन है, एफ एक्स है। ये देखिए एफ एक्स है, क्यों एफ एक्स है, एच का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 के आसपास है, तो एफ एक्स है। तो ये जो निकला, ये क्या निकला, डेरिवेटिव निकला। और डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, एफ एक्स। डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, एफ एक्स। किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव। किसका डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। और ये हमारा मेन रूल, ठीक है। तो याद रखना है, इस रूल को एकदम मन में बसा के रखना है। तो अभी हम लोग थ्योरी का एक वीडियो देखें, और यदि हम लोग थ्योरी का एक और वीडियो यदि देख ले हम लोग अच्छा से, थ्योरी का यदि हम एक और वीडियो अच्छा से देख ले, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका 12 में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमको लिखिए। कई बार हम आपको बोले हैं, आप हमको लिखिए, हम आपके प्रॉब्लम को निश्चित रूप से हल करेंगे। तो ये वीडियो थ्योरी है, और पहले ही हम कई बार बताएं थ्योरी थोड़ा हार्ड होता है समझने में, इसीलिए वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जरूर देखिए, ताकि आपको ये थ्योरी समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरी पर ही सवाल टिका है, सवाल पर थ्योरी नहीं टिका है, ठीक है। थ्योरी पर ही सवाल टिका हुआ रहता है। तो इसको आप लोग 2-3 बार बनाकर 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, और अपने से भी बना करके देखिए, जो बताया उसको बना करके देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम कुछ रूल बनाना सिखाएंगे। रूल लिखेंगे नहीं, जैसा भी ये रूल लिखे और सिखा दिए कैसे हुआ, उसी तरह आप लोग को हम रूल बनाना सिखाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट दिन हम लोग फिर आगे रूल का पार्ट को देखेंगे।